अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकास खान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कनाडा वर्सेस इंडिया, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ इस टाइम दुनिया में चल रहा है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सफीरों को वार्निंग जारी कर दी है कि इतने टाइम फ्रेम में आप इस मुल्क को छोड़ दें। लेकिन ये इतनी बड़ी टसल हुई क्यों, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वही कनाडा है जिसने मोदी का बेहतरीन किस्म का इस्तकबाल किया था, और ये वही कनाडा है जो यूएस के साथ इंडिया का अलाय है, और ये वही कनाडा है जहां पे यूएस के बाद सबसे ज्यादा इंडियंस स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा इंडियंस वर्कर्स हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई, चलते हैं पॉइंट की तरफ। तो भाई वो सीट बेल्ट बांध लो, फ्लाइट जरा डगमगाने वाली है। आपका भाई बिल्कुल सच सच चीजें आपके सामने लेके आएगा। अब उसमें कुछ इंडियंस को भी चीजें बुरी लग जाएंगी, कुछ कैनेडियंस को भी बुरी लग जाएंगी, लेकिन जो नेकेड ट्रूथ है वो डिस्कस होगा। असल में सीन ये है कि कनाडा का एक सिटीजन है जो बेसिकली सिख है और है बेसिकली इंडिया से। उसका नाम था हरदीप सिंह निजात। उसका मर्डर हो जाता है कनाडा के अंदर, कनाडा की जमीन पे। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने पार्लियामेंट हाउस के अंदर आके स्पीच देते हैं। वो वहां पे खड़े होकर इंडिया को बड़ी तगड़ी किस्म की वार्निंग जारी करते हैं कि भाई ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, आपकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, हमने इस चीज को असेस कर लिया है। मींस उनका कहने का मतलब ये था कि इंडिया की जो स्पाई एजेंसी है रॉ, वो इसमें इन्वॉल्व है। अब सवाल ये पैदा होता है हकीकत क्या है और इंडिया को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने ये सब किया। उसके लिए मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। 1980s के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसका नाम था खालिस्तान मूवमेंट, और उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी थी। सिखों के अंदर कुछ एहसास महरूमी आ रही थी, तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि यार हमें अपना मुल्क चाहिए, जिस तरीके से और दूसरे मुल्कों में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती है। उसके बाद कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ लोग कनाडा चले गए, पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। उधर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट कर दिया, जो कि इंडियन आर्मी ने सिखों के टेंपल्स के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, जिससे सिख रिलीजन के और ज्यादा सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और रिफ्ट्स क्रिएट होती गई। अल्टीमेटली हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, उनको उन्हीं के गनमैन ने, जो कि सिख था, उसने उसको मर्डर कर दिया, और वहां से खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो कि इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान की मूवमेंट है, जो कि इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। जबकि अगर हम फैक्ट्स को डिस्कस करें तो वहां पे जो एहसास महरूमी और जो नफरत क्रिएट हो गई थी सिख्स के बीच में, वो इतनी हो गई थी कि उन्होंने इस तरह के स्टेप्स ले लिए। खैर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और अब आते हैं आज के मसले पे। अब रॉ ने जो हरदीप सिंह निज्जार को मारा है, वो इसीलिए मारा है कि उसने सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया था, जो इंडिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। तो उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बड़े तगड़ी वार्निंग इंडिया को जारी की। उसके बाद एज यूजुअल डिप्लोमेटिक वे में इंडिया ने उसका रिस्पॉन्स किया कि नहीं जी ये एलिगेशंस हम उसको मुस्तरद करते हैं। लेकिन कनाडा यहां रुका नहीं। कनाडा ने एक स्टेप आगे जाके इंडिया का सीनियर डिप्लोमेट था, उसको कनाडा से जाने की वार्निंग। जब ये वार्निंग दी गई तो इंडिया को उसको रिस्पॉन्स करना। इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली साउथ ब्लॉक में कैनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया। 4 मिनट के बाद उसको वापस भेज दिया गया। उसको कहा गया कि आपके पास 5 दिन है, यू कैन लीव दिस कंट्री नाउ। पर आगे क्या हो सकता है? क्या कनाडा वाकई इंडिया को पनिश कर सकता है, या इंडिया कुछ ऐसा रिस्पॉन्स कर सकता है जिससे कनाडा घुटनों पे आ जाए? सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, कनाडा 5 आईज का मेंबर है। 5 आईज मीन एक इंटेलिजेंस अलायंस है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस एंड यूके के बीच में बनाया गया है, जिसका बेसिक मकसद ये होता है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कॉपरेशन। अब कोई अहमक ही होगा जो इस चीज पे बिलीव करेगा कि कनाडा ने ये इंफॉर्मेशन यूएस के साथ या अपने अलायंस के साथ शेयर नहीं की हो, या उनके अलायंस ने इस इंफॉर्मेशन के अंदर उनको सपोर्ट नहीं किया होगा। मैं इंडिया से बहुत सारी बातें सुन रहा हूं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यूएस कुछ भी नहीं कहेगा। आज व्हाइट हाउस के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट चीफ ने स्टेटमेंट दी है कनाडा की सपोर्ट में कि कनाडा को यूएस सपोर्ट करता है इस इंसिडेंट के अंदर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये चीजें यहां रुकेंगे नहीं, ये और एस्केलेट होंगी। अब उसका जवाब इंडिया ने भी एक और तरीके से दिया। कैनेडियन सिटीजन, इंडियन बॉर्न पंजाबी एक सिंगर था शुभ, उसका कॉन्सर्ट था, उसको इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। तो चीजें बहुत ज्यादा वॉस्ट होती जा रही हैं और आगे भी होंगी। कुछ लोग इंडिया से कह रहे हैं कि जी जस्टिन ट्रूडो के जो बाप था उसने भी इसी तरह की चीजें की थी। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि बॉलीवुड की मूवी है कि बस ठीक है यार, अक्षय कुमार जाएगा कनाडा में, जाके अंडर कवर एजेंट होगा, जाके खालिस्तानी जो सो कॉल्ड उनकी तरफ से हैं कि उनको जाके मार देगा सिखों को, उसके बाद वापस आ जाएगा। और जो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं ना कि यार कनाडा की ऐसी की तैसी कर देंगे हम, कैनेडियंस यहाँ से निकलो, ये कर दो वो कर दो, यार वही तुम लोग सबसे पहले एम्बेसी के बाहर खड़े होते हो, एक बार वीजा दिला दो मुझे, एक बार। देखें ये चीज बहुत ज्यादा एक्सकेलेट करेगी और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इंडिया को है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? देखिए इंडिया के अंदर सिखों की बहुत ज्यादा आबादी है, उनको उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं कर रहे हैं, और इन चीजों से उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, उनके पुराने जख्म खुल रहे हैं। आप उसका डर देखें ना, मतलब आप सोचिए जो इनका राष्ट्रपति भवन है, जो प्रेसिडेंट हाउस है, और जो इनका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उन दोनों जगह पे जितनी भी सिख डिप्लॉयमेंट थी उनको वहां से छुट्टियों में भेज दिया गया। और जो मुझे नजर आ रहा है इसमें ज्यादा नुकसान इंडिया का है कंपैरेटिवली कनाडा के। इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान कहां होगा? जो उनके अपने लोग सिख हैं वहां पे, उनसे ज्यादा नुकसान है। जब अपने बिगड़ जाते हैं ना तो फिर मामले सीधे नहीं होते।
आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट